दुनिया के नक्शे पर एक देश है जिसे बड़े बड़े एम्पायर सदियों से जीतने का सपना देखते आए, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वो देश है ईरान। और आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि किसी भी देश पर हमला करना बस कुछ घंटों का खेल लगता है, ईरान एक ऐसे किले की तरह खड़ा है जिसकी दीवारों को तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो आखिर क्या है इस किले का राज? चलिए इसकी हर परत को खोलकर समझते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इतिहास का एक पक्का सच है। चाहे ऑटोमन एम्पायर हो या फिर ब्रिटिश और रूसी ताकतें, सबने कोशिश की, पर नतीजा? ईरान के बॉर्डर्स आज भी वहीं हैं जहां वो सदियों पहले थे। और यही बात अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि इस देश को डिफेंड करना कितना मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है? क्या ये सिर्फ उसकी सेना है या कुछ और? इसका जवाब देखिए किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि कई लेयर्स में छिपा है। और हम इस विश्लेषण में एक एक करके इस किले की हर दीवार, हर खाई और हर सीक्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। इस किले की जो पहली और सबसे मजबूत दीवार है ना, उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद नेचर ने बनाया है। ये वो दीवारें हैं जिन्हें आप तोपों से नहीं गिरा सकते और जिन पर कोई भी सेना आसानी से चढ़ाई नहीं कर सकती। देखिए, पश्चिम की तरफ से आने वाले किसी भी दुश्मन को सबसे पहले ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। ये कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं है, ये तो समझिए कि हजारों किलोमीटर लंबी एक चट्टान की दीवार है। इनके जो तंग रास्ते हैं वो किसी भी हमलावर सेना को एक आसान टारगेट बना देते हैं, और जो ऊपर बैठकर डिफेंड कर रहा है उसे एक ज़बरदस्त एडवांटेज देते हैं। और अगर कोई सोचता है कि चलो उत्तर से हमला करते हैं, तो वहां उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं आल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला। कैस्पियन सागर के ठीक बगल में ये बर्फीली चोटियां एक ऐसी ढाल की तरह हैं जिसे पार करना नामुमकिन जैसा है। इन दोनों माउंटेन रेंजेस ने मिलकर ईरान को एक नेचुरल किले में तब्दील कर दिया है, जिसमें घुसने के रास्ते बहुत कम और बहुत ही खतरनाक हैं। और जहां ये पहाड़ खत्म होते हैं, वहां पर नेचर का एक और हथियार सामने आ जाता है, बहुत बड़े दलदली इलाके। ये ईरान इराक बॉर्डर पर एक ऐसी कुदरती खाई की तरह हैं जहां टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह कीचड़ में फंसकर रह जाती हैं। किसी भी बड़ी आर्मी के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। अच्छा, अब एक मिनट के लिए सोचिए कि कोई दुश्मन सेना इन बाहरी दीवारों को पार करने में कामयाब हो भी गई, तो क्या वो जीत जाएगी? जी नहीं, क्योंकि किले के अंदर उसका स्वागत करने के लिए एक और बड़ा और बेरहम दुश्मन इंतजार कर रहा होता है, ईरान का अपना भूगोल। ईरान का जो सेंट्रल हिस्सा है ना, वहां दो बहुत बड़े और खतरनाक रेगिस्तान हैं, दश्ते कवीर और दश्ते लुत। ये दुनिया की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से हैं। अब आप ही सोचिए, यहाँ पानी, खाना और फ्यूल की सप्लाई लाइंस को बनाए रखना किसी भी सेना के लिए कितना बड़ा लॉजिस्टिकल सिरदर्द होगा। ये रेगिस्तान तो खुद ही एक हथियार की तरह काम करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ईरान की लगभग 90% आबादी इन रेगिस्तानों में नहीं, बल्कि उन्हीं पहाड़ों के पास बसे शहरों में रहती है। यानी सोचिए, हमला करने वाले को पहले इन जानलेवा रेगिस्तानों को पार करना होगा और फिर जाकर उसे मजबूत शहरों में बसी आबादी से लड़ना होगा। मिलिट्री की भाषा में इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। मतलब ईरान का जो विशाल आकार है वही उसका एक बहुत बड़ा डिफेंडर है। दुश्मन जितना अंदर आता जाएगा, उसकी सप्लाई लाइन उतनी ही लंबी और कमजोर होती जाएगी। जब तक हमलावर सेना मुख्य शहरों तक पहुंचेगी, तब तक तो गर्मी, थकान और रिसोर्सेज की कमी उसे आधा खत्म कर चुकी होगी। अब जमीन से हटकर समंदर की बात करते हैं, जहां ईरान के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो संकरा समुद्री रास्ता जो ईरान को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पावर देता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल हर रोज इसी रास्ते से होकर जाता है। दुनिया की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक रास्ते पे डिपेंडेंट है। और सिर्फ तेल ही नहीं, कतर जैसे देश का लगभग सारा गैस एक्सपोर्ट, जो यूरोप और एशिया के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी यहीं से निकलता है। ये समझिए कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई की ये सबसे अहम नस है। और अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया, तो इसका असर इतना खतरनाक होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी को खरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये एक ऐसा आर्थिक हथियार है जिसकी सिर्फ धमकी ही काफ़ी है। और ईरान इस रास्ते को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसका पूरा उत्तरी किनारा ईरान की निगरानी में है। तटीय पहाड़ों में छिपाई गई एंटी शिप मिसाइलें, तेज़ रफ्तार वाली हमलावर नावें और ड्रोन के झुंड, ये सब मिलकर इसे किसी भी बड़ी नेवी के लिए एक बेहद खतरनाक जोन बना देते हैं।
यहाँ तक कि सैटेलाइट भी यहाँ की गुफाओं में छिपे हथियारों का पता नहीं लगा सकते। तो हमने किले की दीवारों और खाई की बात कर ली, लेकिन देखिए, हर किले की असली ताकत होते हैं उसके अंदर के लोग, उसके सैनिक, और यहीं ईरान का सबसे मजबूत और सबसे कॉम्प्लेक्स डिफेंस सामने आता है, उसकी जनता। ईरान में आपको फारसी, अज़ेरी, कुर्द, अरब ऐसे कई अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे। बाहर से देखने पर लगता है कि ये डाइवर्सिटी एक कमजोरी हो सकती है, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। जब भी कोई बाहरी खतरा आता है तो ये सारी विविधता एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी के नीचे एकजुट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1980 का ईरान-इराक युद्ध। सद्दाम हुसैन ने इसी उम्मीद में हमला किया था कि ईरान के अरब और कुर्द लोग उसका साथ देंगे और देश अंदर से टूट जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ईरान के लोग अपनी नेशनल और शिया धार्मिक पहचान के तहत एक होकर लड़े। 8 साल तक वो भयानक जंग चली, लेकिन उसके बाद भी इराक 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। तो जब हम इन सभी लेयर्स को एक साथ रखकर देखते हैं, उसका भूगोल, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसकी राष्ट्रीय एकता, तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि ईरान पर हमला करना किसी भी देश के लिए कितना महंगा और विनाशकारी साबित हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, किले की बाहरी दीवारें हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, किले के अंदर की जमीन है जानलेवा रेगिस्तान, किले के चारों ओर जो खाई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे बंद करते ही पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। और इस किले के सैनिक, वो हैं 9 करोड़ लोग जो बाहरी हमले के वक्त एकजुट हो जाते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी हमलावर को 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर में ये कहना बिल्कुल सही है कि ईरान का सबसे बड़ा रक्षक तो उसकी ज़मीन ही है। ये ज़मीन दुश्मन को थका देती है, उसका हौसला तोड़ देती है और वक्त को हमलावर के खिलाफ एक हथियार में बदल देती है। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज की दुनिया में कोई देश सच में अजेय यानी अनकॉन्करेबल हो सकता है? या फिर बात सिर्फ इतनी है कि कुछ किलों को जीतने की कीमत इतनी ज़्यादा है कि कोई भी उस कीमत को चुकाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता?